जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो इस साल का सबसे बड़ा टॉपिक है और सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है कि लोन माफ़ कब होता है और कैसे होता है, किन किन शर्तों पर आपके लोन को, पर्सनल लोन को माफ़ किया जा सकता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें बनी हुई हैं। काफ़ी लोग हमें काफ़ी समय से ये पूछते आए हैं कि कोई ऐसा उपाय बताइए, अगर हम लोन नहीं देते हैं और ना ही लोन को सेटल कर पाते हैं तो ऐसे में क्या हमारा लोन माफ़ हो सकता है, और अगर हो सकता है तो इनके लिए किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा जिससे आपका लोन माफ़ हो जाए। सभी लोगों के लिए ये लागू नहीं होता है। मुश्किल से 2% डिफ़ॉल्टर ऐसे हैं, 2% डिफ़ॉल्टर ऐसे हैं जिनका लोन माफ़ कर दिया जाता है। तो वो कौन लोग हैं जिनका लोन माफ़ होता है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपका लोन माफ़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सारी बातें करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहिए लोन हेल्प इंडिया के साथ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि आपका लोन अमाउंट। जो सबसे पहली चीज़ देखी जाएगी वो देखी जाएगी कि आपका कितना रुपए का लोन था, उसमें से आपने कितनी ईएमआई भरी। अगर आपका 10 लाख रुपए का लोन है जिसकी टोटल 50 ईएमआई थी, उसमें से आपने 25 ईएमआई भर दी। अब 25 ईएमआई भरने के बाद 25 ईएमआई आप ड्यू कर देते हैं, आपकी जॉब चली जाती है। खाने तक के अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, बोलते हैं भाई मेरे अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, अब इतना भी पैसा नहीं है कि मैं खा सकूं, खाने तक के अगर किसी के पास पैसे नहीं होंगे, इतना ज़्यादा वो आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसे में कुछ बैंक्स हैं जो कि आपके लोन को माफ़ करवा देती है। वो आपसे लोन वसूली नहीं करवाते क्योंकि उनको पता है, वो चेक कराएंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, देखेंगे भाई इसके पास तो सच में ना रहने के लिए जगह है, ना ही किसी नाम उसके नाम से संपत्ति है, और ना ही खाने पीने के लिए किसी तरीके का अमाउंट है। तो अगर ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति चला जाता है तो ऐसे में उसके लोन को माफ़ किया जा सकता है। दूसरा उपाय देखिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सभी बैंक्स नहीं, सभी एनबीएफसी नहीं करती। कुछ छोटी मोटी प्राइवेट एनबीएफसीज हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। कुछ बड़े बड़े बैंक्स और बड़ी बड़ी एनबीएफसियाँ ऐसा काम करती हैं, और बाकी छोटे मोटे जो आपको एनबीएफसी है वो ऐसा करते हुए दिखाई नहीं देंगे। दूसरी चीज़, किसी की मेडिकल स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है जिससे कि वो बाहर आ ही नहीं सकता कोई ऐसा, तो मैं चाहूँगा कि जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, मैं सबसे पहली बात तो उन लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को कभी भी वीडियो से निगेटिविटी की तरफ मत ले जाइएगा। और मेरा हमेशा से यही रहता है कि आप पॉजिटिव वे में थिंक कीजिए, पॉजिटिव वे में सोचिए और लोन से जल्द बाहर आइए, ना कि निगेटिविटी की तरफ जाइए, ठीक है। तो अगर दूसरी बात की जाए तो दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आप कुछ ऐसी स्थिति में आ गए, मेडिकल कंडीशन कुछ ऐसी बन गई, जैसे कोई आदमी विकलांग हो गया जिसके पास ना हाथ है ना पैर है, अब ऐसी स्थिति में, और इसके साथ साथ या फिर उसको ऐसी कोई गंभीर रोग या गंभीर बीमारी हो गई जिससे अब निकल पाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉक्टर्स तक ने बोल दिया है कि अब उनकी लाइफ ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकती। अगर ऐसी स्थिति में है जो इंसान ज़्यादा लंबे समय तक नहीं अब जी पाएगा, तो ऐसे में भी बैंक्स उनकी लोन को माफ़ करा देती है, बशर्ते आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। उन डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सत्यापित किया जाएगा कि हाँ ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल सही है और इस इंसान के साथ ये प्रॉब्लम समस्या है, तो इनको जीवन के अंत काल में अकेला छोड़ दिया जाए, कोई लोन या बैंक वाले इनको परेशान ना करें। तो ऐसे में फिर आपको कोई भी बैंक वाले या लोन वाले परेशान नहीं करते और आपके लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। अब इसके अलावे भी कुछ ऐसी स्थितिज़ हैं जिसमें कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वालों का जो लोन होता है वो माफ़ हो जाता है, ठीक है। अब ऐसी कौन कौन सी 2-3 और मैं छोटी छोटी स्थिति आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली और दूसरी चीज़ जिसमें कि ज़्यादातर लोगों को लोन माफ़ कर दिया जाता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ऐसी एक और चीज़ है कि कोई इंसान गायब हो गया, अब वो मिल नहीं रहा कि वो इंसान गया तो गया कहाँ, उसका कोई पता नहीं है बैंक के पास, न बैंक के पास उसका कोई नंबर है, ना ही बैंक के पास उसका कोई एड्रेस है। तो ऐसे में बैंक कोशिश करेगी उसके पता लगाने की। अगर उसका पता कहीं भी नहीं लगता है और वो अचानक से गायब हो जाता है, तो ऐसे में भी उसका जो लोन है, अब बैंक तो उसको मिल नहीं रही, बातचीत हो नहीं रही, कोई नोटिस उस तक पहुंच नहीं रहा,
कुछ हो ही नहीं रहा, तो ऐसे में बैंक कैसे वसूली कर पाएगी। बैंक के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है कि भाई वसूली कर पाए, यानी कि नदारद हो गया इंसान, अब मिल नहीं रहा कि भाई वो आखिर गया तो गया कहाँ। कोई इंसान कन्याकुमारी से जाके कश्मीर में बैठा है, अब कन्याकुमारी से कश्मीर में कौन जाएगा उससे बैंक की रिकवरी करने, अगर उसको पता ही नहीं है किसी को कि वो है कहाँ। तो ऐसी स्थिति में भी ये इम्पॉसिबल हो जाता है बैंक वालों के लिए कि वो आपसे पैसा वसूली कर सके, तो आपके लोन को माफ़ करार दिया जाता है। इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि कुछ परसेंटेज का ऋण माफ़ मिलता है, जो इसको हम लोग सेटलमेंट ऑलरेडी बोलते हैं। बाकी एक बात मैं आप लोगों को वीडियो के अंत में ज़रूर से ज़रूर बता देना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा दावा करता है कि वो आपके लोन को माफ़ करा देगा, वो भी पूरी तरह से, कुछ पैसे आप उनको दीजिए और वो आपके लोन को माफ़ करा देगा, तो ऐसे झांसों में कभी भी आपको नहीं फंसना है, ना ही ऐसे झांसों में आना है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी का भी लोन माफ़ बिल्कुल भी नहीं करा सकता। जब भी कराते हैं या जब भी करेंगे तो बैंक वाले ही कराएंगे या करेंगे, किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा नहीं होता कि वो आपके लोन को माफ़ करा दे कुछ पैसे लेकर। तो इन सभी चीज़ों पे आपको विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है आजकल, यूट्यूब के भी माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि देखिए आप हमें इतना पैसा दीजिए, हम आपके लोन को माफ़ करा देंगे। तो इन सभी चीज़ों पे आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है और इनसे बिल्कुल दूर रहिए। बाकी और वीडियोस भी हमारे चैनल पर आती रहेंगी लोन से रिलेटेड, तो अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।